जो दोस्तों गाइस, इनके नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया आप लोगों ने, थैंक यू सो मच उसके लिए। पर दोस्तों लाइक भी करा करो, अगला वीडियो जल्दी लाने की मोटिवेशन तो जरूर रहेगा। एपिसोड के शुरू में सबसे पहले हम देखते हैं यूकी और तेंगेन दोनों मिलकर रिका अमानाई के बारे में बात कर रहे हैं। यूकी पूछती है कि अब 12 साल पहले रिका अमानाई को छोड़ के और कोई भी वेसल नहीं था। तेंगेन जवाब देता है और कहता है था तो जरूर, पर उसके जैसा पोटेंशियल किसी के पास नहीं था। यूकी कहती है अगर था तो आपने मर्ज क्यों नहीं किया और ऐसे रिस्क क्यों लिया, कुछ भी तो हो सकता था ना। पर तेंगेन अच्छे से समझाता है मैंने सारा सर्कमस्टेंसेस को अच्छे से समझा और उसे एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ, मैं इमोर्टल हूँ, जो वेसल होता है वो मेरे लिए एक नया स्किन की तरह है, और अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ हुआ तो शायद उसके लिए पूरी ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो भी मेरे वजह से। इसीलिए मैं कुछ भी गड़बड़ नहीं करना चाहता। पर यूकी को ये सारी बातें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और इसीलिए वो कहती है गिव मी अ ब्रेक, आपकी ये जो बातें हैं ये सारे फालतू लग रहे हैं मुझे। और वैसे भी एक बच्चे को उसके साथ मर्ज करना, और अगर वो नहीं हो पाया उसके मर्जिंग के बिना भी ऐसे ही ठीक हो, ये तो ठीक नहीं है ना। वो दोनों इन सब के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी तेंगेन और यूकी दोनों को कुछ महसूस होता है और तेंगेन कहता है आई होप कि हम और ज़्यादा बात कर सकते थे। और तभी हम केंजाकू को देखते हैं जो कि बाकी बैरियर को तोड़ के वहाँ से बाहर निकलता है। आते ही अपने सामने वो चोजो को देखता है जो कि उसे मारना चाहता था, पर केंजाकू आके उसे पूछता है तेंगेन कहाँ है। चोजो अपने पीछे एक थंब को दिखाते हुए कहता है जो कि बोल रहा था तुम ये थंब नहीं देख रहे हो, ये जो बोल रहा है ये चाहता है कि तुम उससे ना मिलो। सच में वो तुमको बहुत ज़्यादा हेट करता है। पर केंजाकू कहता है तुम कुछ भी कहो, अपने आप को इतना ओवर जेलस मत करो, और वैसे भी कलिंगम स्टार्ट हो चुका है। ये सुन के चोजो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसे लगता था कलिंगम स्टार्ट होने में अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम है, पर अब जब वो स्टार्ट हो चुका है तो उसे विश्वास नहीं होता है। केंजाकू वहाँ के बैरियर्स को थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हुए वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा थिएटर क्रिएट कर देता है और उसमें यूकी की बातें समझाते हुए वो चोजो को बताने लगता है उसका क्या प्लान था या फिर वो क्या करना चाहता है और मर्जर होने के बाद क्या क्या होगा। दोस्तों मैं यहाँ पे ये सब कुछ ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस इतना समझ लो केंजाकू चाहता है कि तेंगेन का जो बैरियर है या फिर तेंगेन के साथ पूरे ह्यूमैनिटी को मर्ज करना, जिससे बहुत कुछ हो सकता है। जैसे कि सारे दुनिया में ह्यूमैनिटी ख़त्म होने के बाद काइंड ऑफ सब कर्स स्पिरिट में बदल सकते हैं या फिर सॉर्सरर में बदल सकते हैं। आप मान सकते हो कि कर्स स्पिरिट में ही बदल जाएंगे और दुनिया में नॉर्मल ह्यूमंस नहीं रहेंगे। यही सारे बातें करते करते केंजाकू चोजो के जो भाई थे उन सब के बारे में भी बोलने लगता है, पर अच्छी बातें नहीं। और ये सुन के चोजो को थोड़ा गुस्सा आता है और वो उसे वार्न करते हुए कहता है अगर मेरे भाई लोग के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा तो अभी मार दूंगा। केंजाकू फिर से कहने लगता है मुझे पता नहीं मर्ज होने के बाद क्या होगा, और मर्ज होने के बाद जो स्प्रिट या फिर जो तैयार होगा वो कैसा दिखेगा। फिर हम देखते हैं वो आगे बढ़ रहा था और तभी चोजो उससे पूछता है तुम क्या चाहते हो, और पीछे देखते हुए केंजाकू कहता है अरे मैंने अभी तो तुम्हें समझाया ना। चोजो कहता है मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा मतलब था तुम चाहते क्या हो और ये सब क्यों कर रहे हो तुम। पर केंजाकू हंसते हुए कहता है बस मज़ा आ रहा है, और ये कह के काइंड ऑफ वो हंसने लगता है। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं चोजो को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है और इसी वजह से पियर्सिंग ब्लेड का हमला तैयार करता है उस पर मारने के लिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें थोड़ा सा पास्ट के सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं तेंगेन, चोजो और यूकी तीनों बैठे हुए हैं और यूकी कहती है तुम मर जाओगे, पर चोजो उसे अच्छे से समझाता है और कहता है देखो पहले अगर मैं गया और मैंने उससे सारा कुछ रिवील करवा लिया और एक बार उसने अगर अपना डोमेन एक्सपेंशन कर लिया तो उसके बाद वो अपना बाकी हमला बहुत कम कर पाएगा। यूकी भी कहती है अब समझा, मैं उसके बाद भाग जाऊंगा और उससे लड़ूंगा, पर मैं एक बार फिर से तुम्हें कह दूं तुम मर जाओगे, उसके साथ कभी भी तुम मुकाबला नहीं कर सकते, वो तुमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। चोजो कंटिन्यू करते हुए कहता है अगर हमने उसे मार दिया तो आई डोंट केयर, ये सब मैंने अपने भाई और सबके लिए कर रहा हूँ। और इसी के साथ हम प्रेजेंट में आते हैं, देखते हैं कि उसका पियर्सिंग ब्लड केंजाकू की तरफ आगे बढ़ रहा है, पर केंजाकू उसे आसानी से अपने कर्स स्पिरिट की मदद से डॉज करता है। आप सबको पता है कि चोजो अपने ब्लड को कंट्रोल कर सकता है, तो उस ब्लड को घुमाने लगता है और चारों तरफ हम देखते हैं बहुत ज़्यादा तबाही होने लगता है। पर केंजाकू को देखते हैं चोजो का किसी भी अटैक उसको टच भी नहीं कर पा रहा है, वो बहुत ही आसानी से उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा है। केंजाकू अपने कर्स स्पिरिट्स की मदद से उस पर हमला करने की कोशिश करता है। चोजो अपना सुपरनोवा अटैक वहाँ पे करता है और वहाँ पे बहुत जोर से ब्लास्ट होता है। इसकी थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं केंजाकू उसके पास आके उसे बहुत जोर से एक पंच मारता है। चोजो काइंड ऑफ बहुत दूर जाके गिरता है। चोजो उठते हुए कहता है बताओ मुझे, बताओ यूजी से तुम क्या चाहते हो। केंजाकू कंटिन्यू करते हुए कहता है
क्या क्या कहने की कोशिश कर रहे हो तुम? यूजी, वो तो कुछ भी नहीं है, उसका तो इसमें कोई हिस्सा भी नहीं है, वो तो बस एक वेसल है, वो भी सुकुना का, और जिस काम के लिए उसे बनाया गया वो तो वो पूरा कर ही रहा है। ये सब बातें सुनते हुए चोजो फिर से उस पर अपना पियर्सिंग ब्लड से अटैक करता है, पर केंजाकू उसे भी आसानी से डॉज करता है। तभी चोजो चिल्ला के कहता है, जब तक यूजी जिंदा है, नहीं, जब तक तुम जिंदा हो नोरितो शिकामो, तब तक इस दुनिया में खुशी कभी भी नहीं आ सकता। और वो चिल्लाने लगता है, पर तभी देखते हैं उसके नीचे से उसके पैरों की तरफ से बहुत सारा कर्स स्प्रिट आने लगता है, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट होता है। और तभी हम देखते हैं केंजाकू उसके पास आके उसे बहुत ही जोर से मुक्का मारता है, जिससे काइंड ऑफ उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और वो नीचे गिर जाता है। उसके सर पर वो अपना पैर रखते हुए कहता है, तुम चाहते हो मैं अपना कर्स टेक्निक रिवील करूँ, वो भी यूकी के सामने? ये बिल्कुल नहीं होने वाला। अब तक तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके वजह से मुझे अपने पावर का जरा सा हिस्सा भी बाहर निकालना पड़े। पर तभी देखते हैं चोजो की हालत खराब है और वो उससे बस इतना कहता है, क्या क्या जानते हो तुम मेरे छोटे भाई के बारे में? पर केंजाकू उसे अच्छे से जवाब नहीं देता। और तभी चोजो को देखते हैं वो गुस्सा होकर उसका पैर पकड़ लेता है, पर केंजाकू आसानी से अपने कर्स स्पीड की मदद से उसे बहुत दूर फेंकता है। चोजो की हालत और ज़्यादा खराब हो जाता है। केंजाकू उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है मैं एक स्पेशल ग्रेड रैंक हूँ? और क्या तुम्हें पता है स्पेशल ग्रेड का मतलब क्या होता है? मतलब हम जैसे लोग अपने हाथों से सिंगल हैंडेडली पूरे एक देश को ख़त्म कर सकते हैं। सातोरू गोजो, शिगेरू गेतो दोनों ही स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर हैं। और क्या तुम्हें लगता है तुम हमारे सामने कुछ भी कर पाओगे? सो इस तरफ हम देखते हैं चोजो को, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो उसके मुंह और सारे बॉडी से खून निकल रहा है। और तभी हम देखते हैं तेंगेन के पास। तेंगेन यूकी से पूछता है, यूकी सुकुमो? पर यूकी कहती है, नहीं, अभी नहीं। तभी देखते हैं चोजो सोचने लगता है, मैं एक बड़े भाई के हिसाब से भी फेल्ड हो गया, मुझे अपने छोटे भाई को प्रोटेक्ट करना है, पर मुझे नहीं लगता मैं अपना काम पूरा कर पा रहा हूँ। अपने छोटे भाई को प्रोटेक्ट करना यही तो बड़े भाई का काम है। और वो क्या कह रहा था, इसमें उसे मज़ा आता है? नहीं, बिल्कुल मज़ा नहीं है, और मैं अब तक उस पर एक भी हिट नहीं कर पाया, इससे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और तभी देखते हैं वो उठ के बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है। वो अपना ब्लास्ट से काइंड ऑफ खुद नहा लेता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर से ब्लास्ट होता है। और हम तभी देखते हैं वो फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी काइंड ऑफ वो इमेजिन करने लगता है, पर उसके पीठ में हम 3 हाथ को देखते हैं जो कि उसे सामने की तरफ धक्का दे रहे हैं। वो लोग उसे पावर दे रहे हैं। और तभी कहते हैं, ब्रदर, बिग ब्रदर। यूजी को देखते हैं, वो कहता है, चोजो तुम कर सकते हो। और ये याद आते ही, ये इमेजिन करते ही उसका पावर काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और वो केंजाकू की तरफ हिट करते हुए कहता है, हाँ मैं कर सकता हूँ। और बहुत ही ज़्यादा स्पीड से वो केंजाकू की तरफ हमला कर देता है। केंजाकू से उसकी इस अटैक को भी डॉज करते हुए उसका मजाक बनाने लगता है और कहता है, इस तरह का अटैक मुझ पर काम नहीं करेगा। पर तभी देखते हैं जब वो उसको डॉज करता है, वो अटैक घूम के फिर से उसकी तरफ आने लगता है। और ये देख के वो इस बार काइंड ऑफ थोड़ा सा शॉक होता है, पर फिर भी अपने कर्स स्प्रिट की मदद से वो उन सबको बार बार डॉज कर देता है और उन सबको अपने कर्स स्प्रिट के ऊपर ही अटैक करवा देता है, जिसके वजह से वो अटैक उसका डिसअपियर होता है। दूसरी तरफ हम चोजो को देखते हैं, वो अपना किंग विंग एक्टिवेट करता है और केंजाकू के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगता है। चोजो केंजाकू को एक मुक्का तो मारता है, पर उससे उसका कुछ भी नहीं होता। वो अपने ही कर्स स्पीड निकाल के फिर से चोजो पर बहुत ही खतरनाक हमला करते हैं। और तभी देखते हैं केंजाकू को, वो दूर से ये सब देख रहा था, वो भी एक पेड़ के टहनी के ऊपर बैठकर, और चोजो को टॉन्ट मारने लगता है उसके पावर्स के बारे में, उसकी एबिलिटीज़ के बारे में। ये सब सुनने के बाद चोजो को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहने लगता है, मुझे लड़ना चाहिए, कीजू की तरह फ्रीली फाइट करना चाहिए जैसे कि यूजी करता है। और तभी देखते हैं वो अपने हाथ को ब्लड की थ्रू बहुत जोर से, बहुत ही स्पीड से केंजाकू की तरफ फेंकता है। उसका कॉलर पकड़ने के बाद उसे खींच के अपने पास लेके आता है। केंजाकू भी ये देख के पहले चौंक जाता है। और तभी देखते हैं चोजो उसे अपने पास लाने के बाद उसे जमीन में पटक देता है और बहुत ही जोर से एक पंच उसके ऊपर करता है। पर तभी केंजाकू को देखते हैं, वो हंसने लगता है और अपना ही एक कर्स स्पिरिट को निकाल के पंच को डॉज कर लेता है। उस कर्स स्पिरिट की हालत बहुत ज्यादा खराब था, अगर ये ना होता तो शायद यहाँ पे केंजाकू को चोट पहुंच सकता था। और वो हंसते हुए उसे कहता है, क्या तुम्हारा हो गया? पर चोजो कहता है, तुम्हें क्या लगता है? और फिर से वो उस पर अटैक करने लगता है, पर केंजाकू बार बार उसकी सारी अटैक्स को डॉज कर रहा था। पर तभी देखते हैं चोजो अपना स्पेशल अटैक सुपरनोवा से केंजाकू को घेर लेता है, वहाँ पे बहुत ही जोर से ब्लास्ट करता है। पर तभी वो सामने की तरफ देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। हमें दिखाया जाता है कि केंजाकू को कुछ भी नहीं हुआ था। और ये देख के चोजो कहता है, क्या ये क्या था? क्या ये कोई मिसफायर था? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, शायद उसने उसे डिफ्लेक्ट कर दिया है। और तभी वो कहता है,
तुमने कर्स मैनिपुलेशन के अलावा भी यहाँ पे कुछ यूज़ किया है ना। और जब वो ये कहता है तभी हम देखते हैं बैरियर तोड़ के यूकी वहाँ पे एंटर करती है और कहती है तुमने बहुत अच्छा काम किया बड़े भाई। सो इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगला एपिसोड बहुत जल्द लाऊंगा, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।